हेलो दोस्तों, तो आज बना रही हूँ मैं आलू। दिन आलू, सुबह आलू, शाम आलू, रात आलू, हर टाइम आलू। हाँ, तो तू आलू खा खा के अब तेरा दिमाग हो चुका है ख़राब। तो अब तुझे चाहिए चटपटा, मज़ेदार, लाजवाब, स्वादिष्ट सा बकरे की टांग, मुर्गी की टांग और नल्ली चाहिए, निहारी चाहिए। अब तुझे याद आने लगी है ना भगौड़ी सीमा हैदर? अब तुझे आने लगा है पाकिस्तान भी याद, क्योंकि आलू खा खा के तेरू तो एकदम उब चुकी है, परेशान हो चुकी है। अब तू जल्द से जल्द तेरा टिकट कटा और निकल ले यहाँ से पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे तुझे आलू के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ, लेकिन तू झूठ बहुत बड़ा बोलती है। अगर तू आलू ही खाती है तो लपुआ का मुंह क्यों बंद कर रही थी? मीनू पप्पी जनानी का तूने मुंह क्यों बंद करा? मीनू पप्पी जनानी कुछ सच्चाई बोलने वाला था, जल्दी से तूने रोक दिया, है ना? है ना लप्पू की अम्मी? तो चलिए मैं आइए बताती हूँ इसने क्या खाया है जो बहुत खुशी मिली है इनको। इतनी खुशी में पागल हो रही है। लप्पू मीनू पप्पी जनानी को ऐसा खाना मिल गया है जो कि उसने कभी खाया ही नहीं था। तो भगोड़ी सीमा हैदर, एक काम कर, लप्पू को अच्छे से खिला पिला, टंगड़ी खिला, निहारी खिला, नल्ली खिला, तू सब खिला। वैसे भी ये लोग तो सब कुछ खाते हैं, प्याज बटा के छुपा छुपा के, है ना? चलिए मैं ये दिखाती हूँ इसको। अब भी मजा आने वाला है और सुबह भी आया था मजे ही क्योंकि मजे। सुबह मटर पनीर की सब्जी मटर पनीर। अच्छा, तो बोलने कुछ और जा रहा था लेकिन बोलना नहीं चाहा। भगौड़ी ने बोलने नहीं दिया, वो पोल खुल जाती ना, इसलिए पट से करके भगौड़ी ने उसका मुंह बंद कर दिया, है ना भगौड़ी? और ये झूठ, क्या ज़रूरत है बोलने की? झूठ है ना? ननली निहारी खाओ, कौन मना करता है? कोई मना करता है? नहीं मना करता है ना। तो फिर इतना छुपा छुपा के खाने की क्या ज़रूरत है? चोरों चोरों लुच्चों, दिखा के खा लो ना। कौन हिंदू नहीं खाते? सब खाते हैं। मेरे ख्याल से तो भारत के अंदर मुसलमान से ज़्यादा ही जो है ना वो हिंदू भाई खाने वाले हैं, हिंदू भाई बहन खाने वाले। बस इतना है कि कोई छुपा के खाता है, कोई खुलेआम खाता है। खाते तो बहुत हैं, 90 में 10% मेरे हिसाब से हैं जो नहीं खाते, बाकी 100 में 90% लोग खाते हैं, 10% ऐसे हैं जो नहीं खाते हैं। ठीक है, चोरों की तरह जो तू खाती है ना छुपा छुपा के, ये आलू दिखाती है तू, है ना? कंटाल गई तू आलू खा खा के भगोड़ी सीमा हैदर, है ना? चली जा तेरी सौतन के साथ में बैठ के आराम से पकाना और खाना, है ना? नालायक कहीं की लुच्ची। एक काम कर, लपुआ को भी पाकिस्तान लेके चली जा, लप्पू को भी लेके जा। वो बोलता है ना मैं दामाद हूँ पाकिस्तान का, तो लप्पू को भी ज़रा पग फेरा करा के लेके आ जा, चली जा। और वहाँ पे मस्त नल्ली निहारी खा के आ, तेरा मन भी भर जाएगा, लप्पू का पग फेरा भी हो जाएगा। हे भगोड़ी, और 4 बच्चे जो गुलाम हैदर के हैं उर्बी बाप को मिल जाएंगे, है ना? तो तू खुद को बड़ी महान समझती है, चोटड़ी झूठी। गुलाम हैदर के पैसे चोरी करके, चोर सारे चोर पैसे चुरा ली गुलाम हैदर के, और लप्पू को ला के दे दी सारे अपने यार को। गुलाम हैदर की मेहनत की कमाई तूने, और गुलाम हैदर के 4 बच्चे भी चुरा लेके आई, वो भी इन लोगों को, अय्याशों को दे दी तूने। उन बच्चों की ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर रखी है तूने, नालायक निठल्ली। निकल जा यहाँ से, अपने देश चली जा, हमारे देश को छोड़ के, पनौती औरत, पनौती कहीं की। कितना झूठ बोलेगी तू, कितना झूठ बोलती है तू, पनौतड़ी झूठी। और हाँ, जो बच्चा पैदा करने का ड्रामा कर रही है ना तू, हाँ, तो तू अब किसका अडॉप्ट करने वाली है? अब किसका अडॉप्ट करने वाली है? वापस से तेरी बड़ी ननद प्रेग्नेंट है ना? वापस से है ना? इसीलिए तो मोटी जाड़ी भैंस आती नहीं है सामने, है ना? मुँह छुपाए बैठी है, क्योंकि वापस से अब तू आएगी, छठे महीने का नाटक करेगी कि मैं तो इतने दिन बताई नहीं, मैं तो छुपा के रखी थी, मैं तो वापस से मम्मी बनने वाली हूँ, है ना? जैसे कि ये तू ड्रामा करी थी जो, है ना? जैसे तू ये ड्रामा करी थी। किस किस को याद है इसका ये ड्रामा? अलग अलग साइज़ का तकिया बांध कर आती थी,
कभी सोनोग्राफी का ड्रामा, कभी इसका ड्रामा, लेकिन भगौड़ी ने कभी आज तक एक भी सोनोग्राफी नहीं दिखाई, एक भी रिपोर्ट नहीं दिखाई। डायरेक्ट इसने बच्चा पैदा कर लिया, और वो बच्चा जो पैदा किया है नाजायज़, उसका फेस तक आज तक नहीं दिखाया इसने, आज तक उसका चेहरा नहीं दिखाया है, क्योंकि इसका बच्चा है ही नहीं वो। आज भी जो ये बड़ा बड़ा तकिया साइज़ बांध बांध के जो आती थी ना, अलग अलग साइज़ का, है ना, पेट ऐसा होता है, प्रेग्नेंट औरत का पेट ऐसा होता है। जैसे पहली बार इसने ही दुनिया में बच्चा पैदा किया है, इसको ही सब मालूम है, बाकी किसी को कुछ मालूम है ही नहीं, है ना। तू बड़ी सयानी बनती है खुद को, है ना, बेवकूफ़ समझती है तू सबको, डायन कहीं की चुड़ैल। तू ना यहाँ इंडिया में आके घुस के, है ना, गैर कानूनी तरीके से जो तू बगैर वीज़ा, बगैर पासपोर्ट के, गैर कानूनी तरीके से जो तू घुस के इलीगल हमारे देश में तारों यारों के नीचे से जो तू ड्रामे रच रही है ना भगौड़ी, तेरा ड्रामा चलने वाला नहीं है अब, ठीक है, सबको समझ में आ गया है। अब जो तू ड्रामे करने की तैयारी कर रही है ना, जो तेरी वो बुड्ढी एक कोई आई थी 100 रुपये की, जो तेरी साड़ी पे चलती है, वो आई थी जो तुझे आशीर्वाद दे रही थी, तुझे बेटा पैदा होगा। हाँ, तुझे पता है कि तुझे बेटा पैदा होगा, आज तक तो तूने बेटा पैदा किया ही नहीं, 3 बेटियां पैदा करी, 1 बेटा पैदा हुआ, है ना। यहाँ पे भी तूने बेटी पैदा होने का ड्रामा किया। बेटियों की बड़ी इज्जत होती है भारत में, है ना, बेटियों की इज्जत कहाँ नहीं होती है भगौड़ी सीमा हैदर, ये बता तू, कहाँ बेटियों की इज्जत नहीं होती है। तुझ जैसी सब नालायक निठल्ली छिछोरी थोड़ी ना होती हैं, जो तेरी इज्जत नहीं है कहीं। बेटियों की इज्जत तो पूरे कायनात में है ना। तो तू ना यहाँ इज्जत और बेइज्जत की हमें तहजीब यहाँ मत सिखा, ठीक है। हमारे भारत के अंदर भी जैसे बेटियाँ, है ना, जो इज्जत करना जानता ना वही बेटियों की इज्जत करता है, जो नहीं जानता ना वो क्या जाने बेटी बहन की इज्जत। जैसे एक तेरा मीनू पप्पी जनानी है, नेत्रपाल का ख़ानदान है घटिया तरीन, जो गुलाम हैदर की 3 बेटियों को लेके यहाँ पे बैठाया है, उनके बदौलत अपना घर चलाता है, तेरे मुजरे की कमाई से अपना घर परिवार चलाता है। वो क्या जाने बेटी की इज्जत, बेटी बहन की इज्जत। अगर वो बेटी बहन की इज्जत को अगर समझता ना, तो गुलाम हैदर की चारों बच्चों को उसको सौंप दिया होता, ना कि उनके बच्चों के बलबूते पे, उनके बच्चों के नाम से ना कमाता और खाता तेरी मुजरे की कमाई, ठीक है। एक AP सिंह है ना, तुम क्या जानो, तुम कहते हो भगौड़ी, तेरा यार कहता है लुच्चा वो AP सिंह की बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अरे लुच्चे लफंगे, तू ये बता पहले कि तेरे मुंह से ये बोलना है ना शोभा नहीं देता है, तेरे मुंह से ना बहुत ही घटिया, एक तो तू ऐसा ही घटिया तरीन गंदा छिछोरा सा दिखता है, एक तो तेरी शक्ल देख के ही अजीब सी गंदगी जैसी फीलिंग आती है कि तू कितना गंदा तरीन इंसान दिखता है। तेरा शक्ल है ना, तेरी शक्ल जो एकदम, तेरी शक्ल से ही पता चलता है कि तू एक गंदा घटिया तरीन इंसान है। जो तू बोलता है ना तेरे मुंह से कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, भारत की भारती मीना नहीं, भारती सिंह बोल, है ना। उसकी शक्ल दिखाने से डरते हो, तुम्हारे में औकात नहीं है, उसकी शक्ल भी दिखा दो, है ना। भारती मीना नहीं, मीनू पप्पी जनानी की औकात नहीं है बच्चा पैदा करने की, ठीक है। उसकी रखेल बन के भगौड़ी रहेगी जब तक रहेगी, और तेरी रखेल बन के रहेगी, ठीक है। और हाँ, अगर तू इतना ही बेटियों बहन की इज्जत करने वाला था ना, तो हमारे देश की, जो हमारे भारत की जो हमारी बहन निर्भया थी ना, तो उसके खिलाफ नहीं खड़ा होता छिछोरा, तू उसके खिलाफ खड़ा होता नहीं, उसके सपोर्ट में खड़ा होता कि वो भी तेरी बहन थी, ठीक है। बहन को, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता, ना कि तू उसके खिलाफ बोलता। तू ही बोलता था ना बेटियां रात को 12 बजे निकलेंगी तो बलात्कार तो होगा ही। तेरी बेटी को बलात्कार करवाने के लिए निकालना रात को, तेरी बेटी नहीं है, तेरी बेटी की तो शक्ल नहीं दिखाता किसी को, तेरी बाइड़ी की, तेरी लुगाई की तो शक्ल नहीं दिखाता किसी को। क्या है तेरी लुगाई आज तक नहीं आई सामने, तेरी लुगाई तो तेरे मुंह पे चप्पल मार के भगाएगी भगौड़ी का यार। भगौड़ी को भी तेरे बुलाती नहीं, कभी अपने दरवाजे तक नहीं बुलाती, ना तुझे लेके आने देती है ना। बार बार तू यार बाजियाँ कर ले, बहन बनाया फिरा है जो, बहन बनाया फिरता है जो, क्यों नहीं जाती है तेरे घर पे ये भगौड़ी। पियर है ना, जाना चाहिए ना तेरे घर पे, क्यों नहीं जाती। क्योंकि तेरी औरत है ना, गंदी चप्पल होती है ना बाहर, उससे भी गंदी समझती है भगौड़ी को, ठीक है। क्योंकि तेरी औरत की शक्ल तो आज तक कोई ने देखा ही नहीं है, तेरी बेटियों की शक्ल तो देखा नहीं, तेरे बेटे की शक्ल तो देखा नहीं है सिंह, है ना। तू दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि तू अपनी इज्जत बचा के रखने वाला है, दूसरे की बेटी बहन की इज्जत उछाल के रखने वाला है ना। अगर तू इतना ही बेटी बहन की इज्जत समझता ना,
तो तू ना गुलाम हैदर की 3 बच्चियां हैं, एक उसका बेटा फरहान है, कब से भी डिपोर्ट करवा दिया होता है ना, और अपनी बहन समझता ना तो तू ये कहता नहीं बहन ऐसा नहीं होता है। कोई भी बहन अपने भाई के घर जाती है ना तो वो भाई कहता है कि बहन बेटा अब तू इतने दिन रह ली, अब तू बेटा अपने घर पे जा, अपने शौहर के, अपने हस्बैंड के, अपने पति के घर इज्जत आबरू से अपने बच्चों के साथ में रहना, है ना, हमारी पगड़ी नीची मत होने देना, इज्जत आबरू से जीना। अगर वहाँ पे कोई तकलीफ़ होती है तो हमें बताना, है ना, उसके लिए हम खड़े हैं। लेकिन अगर वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है, आप अच्छे से रहते हो तो बिंदास रहो। लेकिन तू क्या किया है? तू बहन बनाए बैठा है, तू तो उसके मुजरे की कमाई खाता है। कैसा भाई है तू? कैसा भाई है तू? ऐसा भाई होता है जो बहन की मुजरे की कमाई खाए, बहन को फार्म हाउस पे बुलाए, बहन की अय्याशियाँ से अपनी ज़िंदगी अपना घर बसर करे। तू भाई बनता है खुद को? तेरी लानत है तेरी